जेल में अचानक अपने प्रेमी साहिल से मिली मुस्कान, फिर मुस्कान ने जो किया देखकर जेलर भी नहीं रोक सका। 14 दिन बाद एक दूसरे से मिले मुस्कान और साहिल। मुस्कान ने पहली बार अपने पति पर किया सबसे बड़ा खुलासा। वो सच जिसे अब तक छुपा रही थी मुस्कान ने उगल दिया। सामने आ गई पति सौरभ और नीले ड्रम की असली कहानी। जेल के अंदर 14 दिन से जो डिमांड मुस्कान कर रही थी, जब अचानक से वो पूरी हुई तो मुस्कान सबके सामने ही रोने लगी। साहिल को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मुस्कान और साहिल दोनों को ये बात पता है कि कभी भी उनके लिए फांसी का फरमान आ सकता है, लेकिन इसके बाद भी मुस्कान ने जेलर से ऐसी ख्वाहिश कर दी है जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। मुस्कान ने पहली बार खुलासा कर दिया है कि आखिर उसने अपने पति को ठिकाने के लिए नीला ड्रम ही क्यों चुना। गिरफ्तारी के बाद से मुस्कान लगातार मांग कर रही थी कि जेल में उसे उसके प्रेमी साहिल के साथ जेल में रखा जाए, लेकिन दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। 15 अप्रैल को मुस्कान और साहिल की कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले साहिल और मुस्कान जब एक ही कमरे में अचानक पहुंचे तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दोनों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। 2 अप्रैल को साहिल और मुस्कान की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन दोनों को कोर्ट लेकर नहीं जाया गया, बल्कि जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की पेशी कराई गई। खास बात ये थी कि जिस कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई, वहां साहिल और मुस्कान को एक साथ पहुंचाया गया था। 14 दिन बाद साहिल और मुस्कान रस्तोगी एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे को देखते ही दोनों रोने लगे, लेकिन उनके लिए ये इतना ज्यादा सरप्राइजिंग था कि दोनों 2 मिनट तक एक साथ थे, लेकिन इसके बाद भी बातचीत नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि 2 मिनट तक साहिल और मुस्कान एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे। इसके बाद फिर से दोनों को अलग अलग कर दिया गया और उनकी बैरक में भेज दिया गया। जब दोनों को कमरे से अलग किया जा रहा था तो दोनों रो रहे थे। पिछले 14 दिन बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। जेल के अंदर साहिल को खेती किसानी करने का काम दिया गया है। इसके लिए हर दिन साहिल को 50 रुपए भी दिए जा रहे हैं और मुस्कान को कढ़ाई बिनाई सिखाया जा रहा है। इसके लिए उसे कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच मुस्कान ने खुलासा किया है कि आखिर उसने अपने पति सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए आखिर नीला ड्रम क्यों चुना था और इसके पीछे की असली वजह क्या है। मुस्कान ने खुलासा किया है कि सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले सूटकेस लेकर वो आए थे, लेकिन आखिरी वक्त में सूटकेस छोटा पड़ गया था। इसके बाद नीला ड्रम लेकर बाजार से आए और फिर उसमें पति सौरभ को ठिकाने लगाया गया। मुस्कान ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों परिवार से दूर रहते थे, इसलिए उसे लगा था कि घर वालों को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा और साहिल के साथ आराम से वो रह पाएगी, लेकिन उसका ये आइडिया फेल हो गया और ड्रम का खुलासा हो गया। दोनों ने एक साथ रहने के लिए सौरभ को रास्ते से हटाया था, लेकिन जेल में दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा है। यही वजह कि जेल में जब दोनों की अचानक 14 दिन बाद मुलाकात हुई तो दोनों भावुक हो गए और मुस्कान भी रोने लगी। और इस मुलाकात के बाद साहिल और मुस्कान फिर से जेलर से बार बार मांग कर रहे हैं कि उनको एक साथ जेल में रखा जाए। हालांकि साहिल और मुस्कान की एक बड़ी मांग मान भी ली गई है। साहिल और मुस्कान दोनों ने मांग की थी कि उनके लिए एक सरकारी वकील दिया जाए जो उनको बचाने के लिए केस लड़े, क्योंकि उनके परिवार वाले केस नहीं लड़ रहे हैं। मुस्कान की मांग मान ली गई है और अब रेखा जान नाम की सरकारी वकील दी गई है जो इन दोनों को बचाने के लिए इनका केस लड़ेंगी। 15 अप्रैल को अब इन दोनों की पेशी कराई जाएगी और कोर्ट सजा का ऐलान भी कर सकता है। लेकिन इस बीच मुस्कान और साहिल जेल के अंदर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। शायद भगवान से अपने किए की गलती मान रहे होंगे, लेकिन इतने बड़े गुनाह की गलती तो शायद भगवान भी माफ नहीं करेंगे। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि साहिल और मुस्कान दोनों ही बराबर के गुनहगार हैं और दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग से सौरभ को रास्ते से हटाया है। पूरे देश में मांग की जा रही कि सौरभ के साथ जो हुआ उसे इंसाफ दिलाने के लिए इन दोनों को फांसी की सजा दी जाए, तभी असली इंसाफ होगा, ताकि फिर से कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 4 बार सोचे। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं।